वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जब आप गए थे तो मैं एक बात सोच रहा था कि हमारे मुल्क में हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जो स्टार्स हैं, वो बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। मसलन इमरान खान जो है, उनका शौकत खानम ट्रस्ट हॉस्पिटल जो है वो इंतहाई बड़ा काम है, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। अबरारुल हक काम कर रहे हैं, शहजाद रॉय काम कर रहे हैं, हदीका कियानी इस पे काम कर रही हैं, हदीका ओडू साहिबा इस पे काम कर रही हैं, फ्लड रिलीफ इफेक्टिव वगैरह पे। मे बी द टाइम हैज़ कम कि एक दिन हम इन सारों को बुला के यहाँ पे बिठा के इनसे कहें कि ये प्लेज करें कि ये डोर टू डोर जाएंगे और ऐसी जितनी फैमिलीज हैं उनके लिए खुद हम कोई ऐसा एक हिसाब बना सकें, एक निज़ाम बना सकें कि इनको हमारे पास ना आना पड़े, इनको हमारे पास कॉल ना करनी पड़े। बट ये उसी वक्त कामयाब होगा कि बहैसियत सोसाइटी एक माशरे के आप और हम सारे वाइब्रेंट होके अनअनाउंस्ड उसमें पार्टिसिपेट करें। मैं आपको एक हाल बता दूं कि साल 2003 से लेके 2006 में अगर आप को याद कराऊं मैं, तो कितने धमाके हुए और कितनी हलाकतें हुई। एक 1613 जो थे आम शहरी बेचारे हलाक हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस के 614 अफराद जो थे वो शहीद हुए, अस्करियत पसंद जो थे वो 944 इसमें मारे गए, कुल 3717 लोग थे। और 2007 से 2010 के अंदर यह तादाद बढ़ के जो है 7705 पे पहुंच गई, और यानी आम शहरियों की, सिक्योरिटी फोर्सेस की 2680 और अस्करियत पसंद जो थे 18720, और कुल तादाद 29105। और पाकिस्तान में जो खुदकश जी तकरीबन 29,000 लोग जिस मुल्क में इस तरह से मारे जाएं और वहाँ हम सिर्फ हमारे लिए वो खबर बन के रह जाएं, तो बहुत ही शर्म का मकाम है और खिफ़त भी होनी चाहिए। लेकिन खुदकश हमले क्या हुए 2002 से लेकर 2006 तक, मैं आपको बताऊं, टोटल धमाके जो उस वक्त हुए 21 हुए, उसमें हलाकतें जो थीं 418 हुई, जख्मी 1029 लोग हुए। 2007 से 2010 में 237 धमाके हुए, यानी 21 धमाकों से ये 37 धमाकों पे पहुंच गए, और इनमें 3728 जो है लोग जाँ बहक हुए और जख्मी होने वाले 7998 लोग थे। और 2002 से 2010 के अंदर पूरे स्पैन के अंदर अगर आप देखते हैं कुल 258 यानी 258 धमाके हुए, उनमें हलाकतें जो थीं 4146 हुई और ज़ख्मी 9027 हुए। ये हज़ारों की तादाद में जो मैं आपको फिगर्स बता रहा हूँ, हज़ारों और सैकड़ों, और इसमें कोई ऐसी डेथ नहीं इंक्लूड की कि जो आम डकैती के दौरान हुई हो, या कार हादसे के अंदर हुई हो, या कोई एयर क्रैश में हुई हो, या कोई और अनहोनी तरीके से हुई हो। ये वो है जो टेररिस्ट एक्टिविटी या ब्लास्ट के थ्रू जो हो रही हैं, जो उनके फिगर्स हमारे पास पहुँचे, मैं आपको सिर्फ उनका बता रहा हूँ। एंड व्हाट हैपन्स पंजाब में ख़ास तौर पे, क्योंकि ये आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और यहाँ पे आईजी पंजाब ने अभी थोड़े दिन पहले आके एक नारा भी मारा था मीडिया के आगे, लेकिन वो कहाँ तक उसमें सदाकत है, वॉच नाउ। पंजाब में बड़ी तेजी से बढ़ते हुए जराइम और लॉ एंड ऑर्डर की तबाहकुन सूरत-ए-हाल के बावजूद ये बात इंतहाई हैरानकुन और दिलचस्प है कि पंजाब पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड में जराइम में इजाफा सिर्फ 1% हुआ है। एक सर्वे के मुताबिक रेप और गैंग रेप के वाकयात में 2581 मुकदमात के साथ 22% इजाफा हुआ है। डकैती, चोरी, धोखाधड़ी और गाड़ियां छीनने के वाकयात में 109%, इग़वा बराए ताबान 13%, कत्ल और इक़दाम कत्ल के वाकयात में 15% इजाफा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ महकमा पुलिस के जादूगर रिकॉर्ड को इस माहिराना तरीके से तरतीब देते हैं कि इसे देखने वाले को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि पूरे सूबे में जराइम की शरह में नुमायां कमी हो रही है। दूसरी तरफ आदाद-ओ-शुमार पर गौर किया जाए तो वो अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। साल 2009 के दौरान 3,83,379 मुख्तलिफ किस्म के मुकदमा दर्ज किए गए थे, जबकि 2010 में 3,058 मुकदमात के इजाफे के साथ 3,86,000
437 मुकदमा दर्ज किए गए। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, गुजरांवाला, रहीम यार खान, बहावलपुर और दूसरे इलाकों में तमाम किस्म के जराइम में भारी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम 2009 और 10 के जराइम का तकाबुली जायजा लें तो हमें 2009 के मुकाबले में 2010 में जराइम की शरह में खातिर खा इजाफा नजर आएगा। 2010 में 6200 लोगों को कत्ल किया गया, जबकि 2009 में 5836 लोगों को कत्ल किया गया था। इस तरह 406 लोगों के इजाफे के साथ कत्ल की वारदातों में 7% इजाफा हुआ है। 2010 में पंजाब के 600 पुलिस स्टेशन में 7309 इक़दाम कत्ल के मुकदमा दर्ज हुए, जबकि 2009 में इक़दाम कत्ल के 6785 मुकदमा दर्ज हुए थे। इस तरह 5241 मुकदमात के इजाफे के साथ इक़दाम कत्ल के मुकदमात में 8% इजाफा हुआ। जी वेलकम बैक। और अभी मैं आपको बता रहा था कि इसमें काफ़ी ऐसे क्राइम्स हैं जैसे रेप है या इस्मत दरी है, वो बहुत एक बड़ी तादाद जो है वो रिपोर्ट नहीं होती है, क्योंकि लोग अपनी इज़्ज़तों के खौफ से, डर से थानों में नहीं जाते। और फिर जो एक हमारा तरीक़ाकार है कि तफ्तीश का या बयान लेने का या गवाहियाँ लेने का, उसमें ख़ानदानों को मज़ीद खिफ़त होती है। मैं उससे ज़रा हट के आपको एक बात बताता हूँ कि एक अनकन्फर्म रिपोर्ट के मुताबिक, मैं कंफर्म नहीं कह सकता उसको, फिगर्स मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अनकन्फर्म रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में पंजाब के अंदर तकरीबन 6 से 6,500 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिससे औरतों के ऊपर तेज़ाब फेंका गया या चूल्हा फटने की वारदातें हुई हैं। और आप ये देखें कि चूल्हा फटने की वारदातों में जहाँ हमेशा झुलस के मर जाती है बेचारी चूल्हे के आगे बैठने वाली, उसके ऊपर एक पर्चा नहीं आया सामने, और उसकी वजह से एक चूल्हा बनाने वाली कंपनी के ऊपर कोई केस नहीं आज तक हुआ। कोई यानी कुछ अगर डिफेक्टिव चूल्हे बना रहे हैं जो फट जाते हैं, तो फिर क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन होता, क्या नहीं होता। लेकिन पूरे मुल्क में एक आप बेरोजगारी कह लें, आप डिप्रेशन कह लें, इकोनॉमिक डिप्रेशन कह लें, लॉ एंड ऑर्डर कह लें, एक उससे बढ़ती हुई स्टेट ऑफ माइंड में जो लोग डिप्रेस होकर मजबूर हो जाते हैं, खुदकुशियाँ कर लेते हैं, और वो क्या कर रहे हैं और उनकी क्या तादाद है, पहले मैं आपको उसका भी दिखाऊं। वॉच नाउ। साल 2010 के दिसंबर तक के 11 महीनों में पाकिस्तान में कम से कम 665 खवातीन खुदकुशी पर मजबूर हुई, 1672 को कत्ल किया गया। इस अरसे में आबरू रेजी और इज्तिमाई इस्मतदारी की वारदातों में इजाफा वहशत और बर्बरियत की नई हदों को छूने लगा है। इस अरसे में 530 औरतों की इज्जत लूटी गई और 35 को गैंग रेप का निशाना बनाया गया। 296 औरतें और लड़कियां कारोकारी की भयानक रवियत का निशाना बनाई गईं। औरतों पर तशद्दुद की 683 वारदातें ज़राए अबलाग तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुई। 115 दुल्हनों को नजर आतिश किया गया, 530 औरतों को अगवा किया गया, 441 पुलिस तशद्दुद के दौरान जाँ बहक हुई, 17 खवातीन को हदूद और जना के मुकदमात का सामना करना पड़ा, 41 खवातीन गैर मुल्की बर्दा फरोशों के हत्थे चढ़ गयी, 46 जबरदस्ती की शादी और 29 वनी का निशाना बनी। मजमूई तौर पर खौफनाक तशद्दुद के वाकयात में से 2232 मुल्क की सबसे तरक्की याफ्ता मजहब सूबे पंजाब में हुए, जो मुल्क का तहजीबी और सकाफती दारुल हुकूमत, यूनिवर्सिटियों, अदबियों और शायरों का सूबा कहलाता है। जी, मैंने आपको जब हम प्रोग्राम शुरू कर रहे थे तो मैंने आपको उसको कहा था, एक पल, एक लम्हा जो सब कुछ अपने साथ बहा के ले गया, और उसके बाद आप और हम, ये एक इंसानी फितरत भी है कि हमें आगे भी चलना है, हमें दूसरे दिन उठना है, तो दैट्स टुमारो इज़ अनदर डे फॉर अस। और हम पीछे अपने मसाइल को हमें पसे पर्दा भी रखना है, उनको पसे पुश भी करना है। लेकिन क्या उससे दूसरों के लिए जिनके घरों की रोशनियां गोल हो गई होती हैं पूरी की पूरी, क्या उनके लिए मसला हल होता है? दे हैव टू गेट अप एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड फेस दैट अपहिल टास्क। मैं आपको सिर्फ एक ऐसा वाकया दिखाता हूं। एक इन 29,000 लोगों में मैंने एक केस पिक किया, और वो केस है दाता साहब के ऊपर जो धमाका हुआ, वहां पे लोग शहीद हुए। उनमें से मोहम्मद इकबाल नामी रिक्शा ड्राइवर जो शहीद हुआ 8 महीने पहले, उसके घर में इस वक्त क्या हाल है। मोहम्मद इकबाल का घर देखें अब।
मेरी गरीबी भी काटी, इनको मैंने कभी नहीं सोचा मेरी दौलत ही है। बदामी बाग की रेलवे लाइन के करीब इकबाल का घर भी उन घरों में से था जो दाता दरबार धमाकों के बाद सुनसान हो गया। इस घर के सरपरस्त का दाता दरबार पर इबादत मामूल था, लेकिन 8 माह कबल होने वाले धमाके ने इकबाल का हंसता खेलता घर ही उजाड़ दिया। दाता दरबार के उसके मौके पर अहले खाना को जाने वाले की याद मजीद सताती है। पापा के साथ दादा अबू की कब्र पर भी जाते थे हम अपने। जब भी जुमेरात आती है हमारा दिल करता हम जाएं उधर। दादा साहब चादर चढ़ाने जाते थे, हम भी जाते थे साथ। इकबाल ने अपनी जिंदगी में बड़ी मुश्किल से रिक्शे की आमदनी से सफेद पोशी का भरम रखा हुआ था, लेकिन उसके दुनिया से रुखसत होने के बाद उसके लवाहिकीन का कोई पुरसाने हाल नहीं है। बेवा भाभी और माँ का सहारा तो वो था ही, लेकिन उसकी मौत ने उसके बीवी बच्चों को तो लावारिस ही कर दिया। जाने वाला तो नहीं ना आता। मेरी गरीबी भी काटी, इनको मैंने कभी नहीं सोचा मेरी दौलत ही है। इकबाल के अहले खाना का कहना है कि वाहिद कफील के चले जाने से उनका गुजर बसर जैसे भी हो रहा है, लेकिन उसकी कमी दुनिया की किसी दौलत से पूरी नहीं हो सकती है। जब एक ब्रेक से आएंगे तो आपको बताऊंगा कि 1999 से लेकर 2009 तक हमारे यहाँ क्राइम की शरह किस तनासुब से बढ़ती रही है। बट ऑल ऑफ दैट आफ्टर अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक।